बहुत बड़ी बात है। हमेशा से ही जब हम पढ़ते तो इन्वायरमेंट के बारे में बताया जाता है, फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन के बारे में बताया जाता है, और कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि किस तरह से हम इसको जो है वो बचा सकें। और मोटो जो होता है वो हमेशा से ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए कि इन्वायरमेंट के लिए हम काम करें, उसके विरोध में कोई काम ना करें। और एक एसोसिएशन जो है वो नॉन गस्टेड जो ऑफिसर्स की वो बनाई गई यहाँ पर डिपार्टमेंट में, और उनका एक बहुत बड़ा मोटो था कि फॉरेस्ट को किस तरह से प्रिजर्व करते हैं और इन्वायरमेंट इस तरह से बनाए जहाँ पर जो है लोगों को कहीं ना कहीं वो माहौल मिल सके और नेचर का एक टच उनको मिल सके। लेकिन आज इस एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ एम्प्लॉयज़ जो है वो जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। वो डिमांड कर रहे हैं कि जो भी उनके अधिकार हैं उससे उनको महरूम रखा गया है। तो आइए जानते हैं किन बातों का वो जिक्र करें। सर, आपका नाम क्या है? कलाम, काउंसिल प्रेसिडेंट कश्मीर, नॉन गैजेट फॉरेस्ट। चूँकि नॉन गैजेट फॉरेस्ट ऑफिसर्स एसोसिएशन का मोटो है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। हमने इस तंजीम को इसीलिए बनाया हुआ है कि पहली हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि बेहतरीन एनवायरनमेंट लोगों को मिले, हम अच्छे तरीके से जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। आपने सही बात कही, लेकिन जहाँ पर आप सेव फॉरेस्ट की बात करते हैं वहाँ पे सेव फॉरेस्टर की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे साथ सरकार ने नाइंसाफ़ी की है। हमने 110 लोग हमारे शहीद हुए हैं तहफ़्फ़ुज़ जंगलात करते हुए, और 2.5 दिन की जो इजाफी तनख्वाह हम मांग रहे हैं, चाहे त्यौहार हो, होली हो, दिवाली हो, आपका ईद हो, हमारे लोग ड्यूटी पे होते हैं। उस डेट में अगर कोई नुकसान जंगलात को होता है उसका 3 गुना हमारी सैलरी से काटा जाता है। तो इनको क्या आपत्ति है कि एक इस 2.5 दिन की इजाफी तनख्वाह क्यों ना दें हमें। इसलिए हमारे साथ सरकार ने ये डिमांडें एग्री की हुई है। बिल्कुल हमारे साथ एग्रीमेंट किया गया, रिटन एग्रीमेंट प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ने उस पर साइन किया हुआ है कि आपकी डिमांड्स को विद इन 20 डेज हल किया जाएगा। आज से पहले 4 महीने, लेकिन अभी 3 महीने गुजर गए, उनको हल नहीं किया गया। हम सरकार को यह बताना चाहते हैं, ये एक रिटन एग्रीमेंट हमारे पास है। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें यह लिखा गया है, इट हैज़ बीन एग्रीड बाय प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट J&K फॉरेस्ट दैट द डिमांड्स विद इन द डोमेन ऑफ PCCF एंड CCF कश्मीर शैल redressed within short span of time. It was further agreed that the demands which are required to be addressed at the level of administrative department shall be vigorously followed at higher levels so as to ensure their fulfillment within a period of not more than 20 days. और इसका जो है डेट है 20 सितंबर, जब ये एग्रीमेंट हुआ था। तो सरकार ने हमारे साथ एक विश्वासघात किया है। हम ऑनरेबल गवर्नर साहब को अपील करते हैं, ऑनरेबल एडवाइज़र साहब को, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को अपील करते हैं कि जंगलात के लोग जंगलों से निकल के अब शहरों में आ गए हैं। आपको इस चीज़ पे सोचना पड़ेगा, हमारी डिमांड्स को हल करना पड़ेगा। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है, हमारी डिमांड से तमाम बैरियर्स क्रॉस किए हैं, इन डिमांड्स को एग्री किया गया हर प्लेटफॉर्म पे। अब फाइनल फॉर्मल ऑर्डर्स देने हैं। वक्त हो गया है आपको ये डिमांड्स लेकर चलते हुए? हाँ, इन डिमांड्स को चलते हुए एक्चुअली ये डिमांड्स फ्रॉम द बर्न, जब से डिपार्टमेंट बर्न हुआ है उसके 3 साल बाद ये डिमांड्स चलती है। अभी 30-40 साल से ये डिमांड्स चलती है, अभी तक हल नहीं किया गया। अब कितनी काफ़ी सरकारें आई सर यहाँ पर, और 2 बार गवर्नर रूल भी लगा, कोलिशन भी टूट गई, उसके बाद भी कभी किसी अधिकारी से मिलने की आपने कोशिश नहीं की कि अपनी गुहार वहाँ तक पहुँचाई जाए? हमने जो भी आज तक का चीफ मिनिस्टर आया है, फॉरेस्ट मिनिस्टर आया है, हमारे पास इतनी बड़ी फाइलें हैं, हर एक के पास हम गए, इन डिमांड्स को एग्री किया गया। ऐसा नहीं कहा गया कि आप ये डिजर्व नहीं करते हैं, सब ने कहा हाँ जी, लेकिन आज तक नहीं किया गया। इसलिए हम सरकार को बताना चाहते हैं, ऑनरेबल गवर्नर इंतहाई काबिल गवर्नर हैं, वो चाहते हैं कि मुलाजमीन की बहबूदी के लिए कुछ किया जाए। इस वक्त पूरे स्टेट में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हर जगह पे प्रोटेस्ट चल रहा है महकमा जंगलात के लोगों का, और 18 स्टेट ऑल इंडिया फॉरेस्ट ऑफिसर्स फेडरेशन जिसके साथ हम एफिलिएट हैं, 18 स्टेट्स में वहाँ भी प्रोटेस्ट हमारे हक में चलता है। और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ लुकुयू वानी, वो भी हमारे साथ 4.5 लाख मुलाजमीन हैं। हम तब तक इस जगह से नहीं हिलेंगे जब 4.5 लाख लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं कि हमें जो हमारा हक दिया जाए। तो कितना एक सफ़र कर रहे हैं आप इतनी देर से? आपने कहा कि डिपार्टमेंट की फॉर्मेशन के 3 साल के बाद से ये डिमांड्स आ गई, तो कितना सफ़र कर रहे हैं और कहाँ कहाँ गुहार लगाई, किस किस को सुनाने की आपने कोशिश की और किसी ने भी नहीं सुनी? जो हमारी डिमांड्स है, ऑनरेबल एडवाइज़र साहब से भी हम मिले, कमिश्नर साहब, उन्होंने ठीक ठाक से हमारा टाइम दिया, अच्छी तरीके से। उन्होंने कहा भी आपके साथ जाती हुई है, कमिश्नर सेक्रेटरी ने कहा हाँ आपके साथ जाती हुई है, लेकिन हु विल बेल द कैट,
कौन इसको हल करेगा, ये सोचने वाली बात है और हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। आज तक हमने इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं किया, एक प्रदर्शन श्रीनगर में किया, उसके बाद ये दूसरा है। अब हमने ये फैसला किया है कि अब बार बार ये लोगों के पास कवार लगाने से एक डिसिप्लिन तरीका आजमाया था हमें, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे हर चीज़ तभी मिलती है जब आप रास्तों पे आओगे, जब आप प्रोटेस्ट करोगे, तब जाके आपको अपना हक मिलेगा। मुलाजमीन की काफ़ी सारी डिमांड्स हाल हो गई बाकी लोगों की, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इग्नोर किया गया है। हम चाहते हैं गवर्नर साहब इस चीज़ को सीरियस ले लें। वजह क्या लगती है कि इग्नोर क्यों करते हैं? एक्चुअली जो इस डिपार्टमेंट में एक लॉबी है, IFS लॉबी, उन्होंने हमेशा से नॉन गैजेट तबके को दबाया हुआ है। उनके कैडर रिव्यू बार बार होते हैं, हमारा कैडर रिव्यू कभी हुआ ही नहीं है, 70 से एक भी बार भी नहीं हुआ, जबकि इसका रूल है कि 5 साल के बाद कैडर रिव्यू होना चाहिए। रीऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे IFS अफसर्स की इतनी तादाद है, इतने तो आपको यहाँ पे मुलाजिम नहीं मिलेंगे। किसी को एडिशनल PCF, किसी को एडिशनल डिप्टी कंजर्वेटर, किसी को कंजर्वेटर। लेकिन जब हमारी बात आती है, हमारे हुकूक की बात आती है, हमारे कई लोग विदाउट DPC कौन सा इशू था, 6 महीने का तो जेन्युइन है। मैं चीफ कंजर्वेटर जम्मू की बात कर रहा हूँ। मैं उन IFS जो लॉबी यहाँ पे बैठी है, नए छोकरे आए हैं इस डिपार्टमेंट में, उनको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। उन लोगों ने क्लास 4 की DPC को जानबूझकर टाल मटोल करता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को ऐसे वो एक बिल्कुल वो कहते हैं कि जिस तरीके से आप चाहते हैं कि किसी को कोई राइट ना मिले, वही तरीका आजमाया हुआ है। और लेकिन अब हम उनको ये नहीं होने देंगे। अब हमने ये इनकलाब का नारा दिया है, इस महकमे को हम चाहते हैं ये स्ट्रीमलाइन हो, हम चाहते हैं तहफ़्फ़ुज़ जंगलात हो। बिल्कुल हमने कुर्बानियाँ दी हैं। हमारा एक मुलाजिम नज़ीर अहमद, आग लगी थी कश्मीर में, तो आग बुझाते वो देवदार उसके सर पे गिरा, उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। ये वार टाइप ड्यूटी है। मिलिटेंसी हमने फेस की है। मिलिटेंसी जो मतलब जंगल में हर कोई एजेंसी होती है, उसको हमारे लोग फेस करते हैं। और हमने क्या क्या सारा वाइल्ड लाइफ अटैक्स हमारे ऊपर हुए हैं, लेकिन डिपार्टमेंट हमारे बारे में कोई सोच नहीं रहा है। सिर्फ अपनी बेनिफिट्स की बात होती है। हम चाहते हैं, हम करप्शन फ्री डिपार्टमेंट चाहते हैं। हम चाहते हैं ये डिपार्टमेंट स्ट्रीमलाइन हो, ताकि पूरी तरीके से एक बेटर एनवायरनमेंट लोगों को मिले, बेटर वातावरण लोगों को मिले। इस तहफ़्फ़ुज़ जंग जो जिस तरीके से हमने आज आप देख रहे होंगे, आज पूरे इंडिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो J&K टॉप नंबर पे आया है। वो इसलिए जब हमने कुर्बानी दी है। ये मूविंग चेयर पे बैठने से कोई मामला हल नहीं होता है। ये बड़ी बड़ी पॉलिसीज अपने लिए बनाते हैं, हमारे लिए पॉलिसी क्यों नहीं बनाते हैं? इसलिए आज हम इनको वार्निंग देते हैं, अगर आज भी आपने होश नाखुन नहीं लिए तो हम इनको पूरी सेक्रेटरीट में भी घेरेंगे, राजभवन का घेराव भी होगा। और तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारे मुतालबात, और हमने लखनपुर से पूरा लखनपुर से चक्का जाम होगा। कोई गाड़ी यहाँ नहीं आएगी जब तक हमारे अधिकार हमें दिए जाए। अगर हम कोई भीख मांग रहे हैं या अगर हम कोई गलत डिमांड कर रहे हैं तो सीधा बोल दो, यार आपकी डिमांड राइट नहीं है, आप जाओ ड्यूटी करो। लेकिन अगर आप एग्री कर रहे हैं फिर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? इनका साफ तौर पर कहना था कि अधिकारों से इनको महरूम रखा गया है और डिमांड जो है वो जायज़ है, ये कह रहे हैं हमारी। और गवर्नर साहब से अपील करें कि जल्द से जल्द इनकी तरफ जो अपना रुख करें, क्योंकि वो सबके लिए कुछ ना कुछ एक्शन करते हैं और पॉजिटिव एक्शन लेते हैं, लेकिन इनकी तरफ भी कुछ एक्शन लें और देखें कि कब से ये सफ़र कर रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं उनसे उनको निकालें। इसी ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े देखते रहिए श्री न्यूज़। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट जॉनी के साथ मैं रूहानी आपसे गलत नमस्कार।